इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, आपके इस महल्ला में हमारे बड़े ही मुशफ़िक़ व करम फरमा जनाब मोहतरम हाफिज वसीउल्लाह साहब की दावत पर आना हुआ है। मैंने दावतनामा पढ़ा है, उसमें लिखा था कि अकाबरीन की याद में एक जलसा है। तो मैं तो अकाबरीन में से नहीं हूँ जो अकाबरीन का इस कदर तस्करा कर सकूं। ताहम हाफिज साहब ने 5 मिनट के लिए बुलाया है। मुख्तसरन कुछ बातें मैं अर्ज करूंगा। हमारे इस उड़ीसा के अंदर चंद बड़े बड़े अकाबरीन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिसमें से हजरत मौलाना इस्माइल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु व हजरत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, हजरत मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना जाबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हम सब जानते हैं, जो पूरे उड़ीसा के अंदर जिनकी खिदमत नुमाया है, जो सबके नज़र में है। ये बड़े बड़े अकाबरीन, मशहूर और मारूफ अकाबरीन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन मैं जब सुंगड़ा में दाखिला लिया तो उस वक्त हजरत मौलाना इस्माइल साहब भी हयात से थे, हजरत मौलाना साजिद साहब भी हयात से थे, और दोनों को कई मौका पर जलसे में भी मैंने उनके साथ में रहा हूँ। यहाँ तक कि मौलाना इस्माइल साहब की तकरीर के बाद मैंने भी तकरीर की है। तो मौलाना इस्माइल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु कई बार ऐसे मेरे देखने में हमारे बस्ती को छोटे मोटे इंसाफ में भी जाया करते थे, औरतों का सास बहू के इंसाफ में भी जाया करते थे। तो बारहा मौलाना इस्माइल साहब को मैंने देखा है, यहाँ तक के नमाज में भी देखा, तकरीरों के अंदर भी रहा। मौलाना साजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में दस्तरखान में भी बैठने का मौका मिला। मौलाना जलाल साहब, मौलाना साजिद साहब, मैं और 2-4 थे जिनका नाम मुझे याद नहीं, अब मैं छोटा था, जिस वक्त सबलंग में पढ़ रहा था मैं आया था। तो उस वक्त मौलाना साजिद साहब ने एक बात कही कि ये बच्चा मासूमपुर का लगता है। मौलाना जलाल साहब कहे तो मौलवी इनामुल्लाह साहब का बेटा है। तो मौलाना साजिद साहब खामोश रहे। उन्होंने देखा था, बुजुर्गों के असर था, समझ गए थे बच्चा आज कल ये आलिम बनेगा, उनकी नजर थी। एक इशारा क्या, मौलाना जलाल साहब एक जिंदगी ऐसी थी, एक सादगी जिंदगी थी। जलाल साहब की जिंदगी बड़ी सादगी थी, बड़े आलिम मेरे उस्तादों में से हैं। लेकिन जब उन्होंने सबलंग में एक जलसा कराया तो मौलाना जलाल साहब खुद आए। 500 में जिस वक्त मदरसा चला रहा था, मौलाना जलाल साहब आए और कहा कि गाजी मैं तुम्हें दावत दे के जाता हूँ, जलसे में आओगे और तुम्हारा बयान रहेगा, सीरत के ऊपर बयान करोगे। ठीक है, और किराया दे के जाओ। मैं क्या किराया अगर देंगे अभी तो फिर डबल किराया दे के जाइए। तो हंसे और चले गए। ठीक है तुम आओ, गाड़ी करके आओ। तो उनकी आजीज़ी ऐसी थी हज़रत मौलाना जलाल साहब को, वो छोटे बड़ा नहीं देखते थे।
कौन छोटा है कौन बड़ा आलिम है, उनको वो चीज मौलाना के नजर में नहीं। जब मैं पहुंचा वहाँ कारी मोहम्मद अली साहब भी थे, मुफ्ती जमाल साहब भी थे, तो बयान के लिए मैं जब बैठा तो मौलाना नीचे बैठे थे। मैं कहा कि हजरत आप ऊपर आ जाइए। कहा कि नहीं तुम बयान कर रहो पर मैं ही बैठता हूँ। तो बयान किया। बयान करने के बाद फिर उनकी आजीजी देखे, फिर पंसोदा पहुंचे 2-4 दिन के बाद। कहा कि तुम तो बड़े मुकर्रिर बन गए। तो ये ऐसा नजरिया था हजरत मौलाना जलाल साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू का कि वो बड़ा छोटा नहीं। उनके अंदर अगर देखते किसी के अंदर सलाहियत है, किसी के अंदर इस्तिदात है, तो वो उसके सामने उजागर करते, उसकी सलाहियत को लोगों के सामने पेश करते थे, बड़ा छोटा नहीं देखते। तो ये जो है मौलाना की अजीब सिफात थी उनके अंदर। तो हमारे जो अकाबरीन दुनिया से गुजर गए, दुनिया से चले जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनके दुनिया से जाने के बाद उसका फैज हम पर नहीं रहता है। उसका फैज जो है बाकी रहता है। और ये भी याद रखें जितने अकाबरीन गुजरे हैं, जिनकी खिदमात जामे खिदमात पूरे इलाके में नुमाया खिदमात, इसकी बुनियाद मदारिस दीनिया है। जो खिदमात पे उजागर हुए हैं ये असल बुनियाद मदारिस है। मदारिस की खिदमात एक ऐसी आम खिदमात है कि जो हर खिदमात दीन का उसमें पाया जाता है। आपको अगर निकाह के मसाइल की जरूरत है तो आपको मदारिस की तरफ रुख करनी पड़ेगी। तलाक के मसाइल हैं तो आपको मदरसे की तरफ रुख करना पड़ेगा। अगर आपको किसी खतीब की जरूरत है वो भी मदरसे की तरफ रुख करना पड़ेगा। इमामत की जरूरत है वो भी मदरसे की तरफ रुख करनी पड़ेगी। आपको रद्द कादियानत पर जो है मुनाजरा करनी है वो भी किसी मदरसे के आलिम की तरफ रुख करनी पड़ेगी। किसी भी दीन के शोबा में आप ध्यान दें, कोई भी शोबा है तो आपको मदरसे की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन मौलाना आ चुके हैं, अब मैं कोई तफसील बातें अब नहीं करूंगा, इसलिए कि मौलाना मौजूद हैं, हमारे जामियतुल तैयब के सरपरस्त भी हैं हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी। अब मुनासिब नहीं बात करना, इसलिए दोस्त और बुजुर्गों मुख्तसरन ये है कि ये मदारिस दीनिया जो है इसकी खिदमत कर जो उलमा ने किया है, अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया पे चमकाया है। दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह आखिरत में चमकाएगा। वो दुनिया से पर्दा कर ले, उनका असर जो है क़यामत तक बाकी रहेगा। हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे। अगरचे लोग सभी जानते हैं मिजाज हर आलिम का अलग है, किसी के नर्म मिजाज है, किसी के सख्त मिजाज होना भी चाहिए। हर एक का नर्म होना, हर एक का सख्त होना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।